गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना की इस वैश्विक महामारी में सारे स्टूडेंट परेशान हैं। आप लोग के बहुत सारे कॉल मैसेजेज को देखकर मुझे आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है कि बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक ढंग से, वो भी यूट्यूब पर, मानो जैसे कि क्लासरूम में ही क्लास हो रहा हो। बिल्कुल उसी तरह 3 दिन ग्रामर, 3 दिन बुक। जैसे क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ग्रामर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बुक, और ये 6 दिन जो क्लास होगा उसका टेस्ट 7वें दिन यानी संडे को। जो ये 6 दिन पढ़ाएंगे बस उसी का टेस्ट, मतलब यूं पढ़िए और यूं टेस्ट दीजिए, मज़ा भी आए, है ना। इस ढंग से 7वें दिन टेस्ट होगा, और ऐसे ही ऐसे करके ऐसे कर करके पूरा सिलेबस समाप्त करना है। और जब सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो मॉडल सेट प्रैक्टिस, मतलब जैसा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल उस ढंग का आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बस मेरा आप लोग से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपना जितना भी दोस्त है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या कॉल करके या मैसेज के थ्रू, जितना भी अपना दोस्त है, जितना भी रिलेटिव है, उन सब के बीच इसे शेयर कीजिए, कॉल करके बता दीजिए। प्लीज़, यही आप लोग का गुरुदक्षिणा है, यही आप लोग के पूरे कोर्स का फी होगा। क्योंकि आप लोग को पता है ना, कर भला तो हो भला। क्लियर? तो आशा करते हैं ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपना जितना भी दोस्त है, जितना भी रिलेटिव है, उन सब के बीच शेयर करेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है बिना गुरुदक्षिणा के ज्ञान नहीं लेना चाहिए, और आप लोग का गुरुदक्षिणा तो मात्र शेयर करना और लाइक करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन होगा, घंटी का निशान, उसको दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। जिससे क्या होगा, रोज़ सुबह 6 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाया करेगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे देखिए क्या है अपना पहला, अब की बार 12th इंग्लिश पार्ट, मतलब अब की बार 12th इंग्लिश में कोई समस्या नहीं होने वाला है आप लोग को। नेक्स्ट, टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स जो अपना शुरू किए हैं, आज डे फर्स्ट है, पहला दिन है, ये पहला दिन है क्लास का, लिखा हुआ है यहाँ क्लास 1, फर्स्ट डे है, जो आप लोग का टारगेट कोर्स है बिहार बोर्ड के लिए, है ना। जिसमें 100 मार्क्स का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 95 से प्लस की गारंटी है। मतलब अगर आप लोग रेगुलर इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, रेगुलर अगर वीडियो देखेंगे, तो आप लोग को 95 से ज़्यादा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट आगे, ये कोर्स अगर साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए भी है, अगर आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, और अगर बिहार ITI के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। क्लियर ना? तो ये सब के लिए, साइंस, आर्ट, कॉमर्स एंड ITI, सब के लिए ये कोर्स है। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू, अपना जो क्लास होगा शुरू, ये बिल्कुल बेसिक से, मतलब ABCD से लेके चलेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। वो भी कहाँ से? बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से, है ना। चलिए, उसका अपना क्लास का मोटो क्या है? लॉकडाउन में बने लाजवाब, लॉकडाउन में बने लाजवाब। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं इंग्लिश, तो माइंड में सबसे पहले आता है व्हाट इज इंग्लिश, है ना। तो क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। फिर माइंड में आ जाएगा व्हाट इज लैंग्वेज,
ये भाषा क्या होता है? तो ये याद रखिए, लैंग्वेज इज अ मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करता। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एंड थॉट। लैंग्वेज वो माध्यम है जो हमारे भावनाओं को व्यक्त करता है, हमारे थॉट्स को व्यक्त करता है, बताता है, दिखाता है। तो फिर माइंड में आएगा यार कोई भी लैंग्वेज को सीखेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, नंबर 1, या तो उस माहौल में 15-20 साल गुजारिए, कुछ नहीं कीजिए, बस 15-20 साल रहिएगा, ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज आ जाएगा, सीख जाइएगा। और अगर नहीं तो उसका सीखिए ग्रामर। अगर हिंदी लैंग्वेज सीखना है तो हिंदी ग्रामर, संस्कृत लैंग्वेज सीखना है तो संस्कृत ग्रामर, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर। तो आप ही लोग बताइए, जो चले 12th का एग्ज़ाम भी देना है तो क्या करें, चले इंग्लिश भाषी क्षेत्र या पढ़े ग्रामर? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रामर सीखना पड़ेगा, जिससे हम लोग को क्या होगा, इंग्लिश आ जाएगा। तो चलिए, जैसे देखिए हम लोग ग्रामर के बारे में एक लाइन, ग्रामर, इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब आप लोग इंग्लिश लिख के डैश दीजिए। तो क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में समझ में आ गया। तो इंग्लिश के बारे में समझ में आया, जो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कहाँ से पकड़ते हैं, कैसे समझ में आ जाएगा कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है? कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो क्या उसका नाक पकड़ के बोल देंगे जो क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है? या उसका बाल पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के, क्या पकड़ के बोल देंगे जो ये कौन सा भाषा बोल रहा है? बताइए, उसके साउंड से। कैसे? साउंड से। मतलब ये समझ में आया, जो किसी भी लैंग्वेज को समझना है, पकड़ना है, जो ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है, ये कौन सा भाषा बोल रहा है, तो उसको क्या पकड़ना पड़ेगा, साउंड। तो क्या समझ में आया, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज पकड़ते हैं कैसे, साउंड से। क्लियर ना, कैसे, साउंड से। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को साउंड, कैसा साउंड, इंग्लिश में से कैसा साउंड आएगा, कहाँ से साउंड आएगा, लेटर्स से। कहाँ से, लेटर्स से। कहाँ से, लेटर्स, लेटर्स कर देते हैं, या इसी को हम लोग कहेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। क्या समझ में आया, जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज पकड़ेंगे साउंड से, और साउंड कहाँ से निकलेगा, लेटर्स से, या तो अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट बोलेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे। लेटर्स मतलब जैसे क्या, जैसे हम लोग क्या है, ABCD, पता ही होगा आप लोग को, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही ना होता है ABCD, यही ना होता है। चलिए, तो ये सारा का सर ये 26 लेटर है। तो ABCD, इसी को हम लोग या तो ये 26 को हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो लेटर्स बोल सकते हैं, या तो अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं। इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बस इतना समझ में आया ना, जो इस 26 को क्या कहते हैं, लेटर्स या अल्फ़ाबेट। और इसमें जो ये 5 होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, वॉवेल्स। और बाकी जो बचा इसे क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स। आया बात समझ में? जो इस सब को AEIOU को बोलते हैं वॉवेल, और बाकी सब को कॉन्सोनेंट, है ना। तो ये समझ में आया, जो लेटर्स या अल्फ़ाबेट, लेटर्स या अल्फ़ाबेट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। क्लियर ना, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। समझ में आया? चलिए,
अब ये बात समझ में आया जो, चलो यार ये जो अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट क्यों नहीं बोलेंगे, जैसे ऊपर में लेटर्स बोल दिए बट नीचे अल्फ़ाबेट्स क्यों नहीं बोलेंगे। जैसे देखिए क्या है, हम लोग जैसे ए बी सी कहीं पे लिखा हुआ है, ए कहीं पे लिखा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। बी कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। पी कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। क्यू कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, लेटर। एम कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, लेटर। एन कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, लेटर। बट इन सारे को क्या बोलेंगे, अगर एक जगह सब होगा तो लेटर्स। आया बात समझ में, अकेले होगा तो लेटर और एक साथ होगा तो लेटर्स। क्लियर कंसेप्ट। चलिए, और अल्फा, क्या इसको अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, नहीं, इसको क्या अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे। अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक का, ए बी सी डी पूरा जेड तक का एक पैक होगा, उसे बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट। उसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। समझ में आ रहा है बात। जो ए अगर अकेले है तो लेटर, पी अकेले है तो लेटर, क्यू अकेले है तो लेटर, जेड अकेले है तो लेटर, बट एक से ज़्यादा लेटर कहीं पे है तो उसे बोलेंगे लेटर्स। और ए से जेड तक का पूरा पैक कहीं पे हो तो क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं और इसे लेटर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेटर्स भी बोल सकते हैं। जैसे एक चीज़ बताइए, ये पूरा है तभी तो इसको मार्कर बोलेंगे या स्केच बोलेंगे, और अगर ये नीचे रख दीजिए और ये सिर्फ है तो इसे क्या बोलेंगे, मार्कर बोलेंगे या ढक्कन बोलेंगे, हाँ ढक्कन ना। इसी तरह ये ए है कहीं पे अकेले तो लेटर, साथ में है तो लेटर्स, ए से जेड तक का पूरा पैक है तो उसे अल्फ़ाबेट भी बोलेंगे, लेटर्स भी बोलेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम देखें, आगे जैसे यहाँ पे देखें जो ये वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल में तो बता दिए थे ना, ए ई आई ओ यू आता है वॉवेल में और बाकी सब जो होता है वो कॉन्सोनेंट में आता है। एक बात याद रखिएगा, इस सब के बाद आता है अपना वर्ड। क्या आता है, वर्ड। अब वर्ड कहते किसे हैं तो याद रखिएगा, अ मीनिंगफुल unit of letters, it is called word. A meaningful unit of letters, it is called word. मतलब समझ में आया, जो लेटर और लेटर का ऐसा यूनिट, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। जैसे देखिए, हम लिखे ई पी एन, बोलिए क्या है, लेटर्स है या वर्ड है या अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट तो नहीं होगा, अल्फ़ाबेट तो ए से जेड तक के पैक को बोलते हैं तो वो नहीं होगा। लेटर्स तो एक से ज़्यादा है लेटर तो लेटर्स हो जाएगा। क्या इसको वर्ड बोल सकते हैं, क्या इसका कोई हिंदी मीनिंग आता है या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे। बट यहीं पे हम लिख देते पी ई एन, तो ये क्या है, बोलिए, हाँ ये क्या हो जाता, वर्ड हो जाता। वैसे लेटर्स भी होता लेकिन ये क्या है, मीनिंगफुल सेंस ऑफ द वर्ड, ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। समझ रहे होंगे। जैसे हम लिखे WOBK, बोलिए ये वर्ड है या लेटर्स है, लेटर्स। और यहीं पे हम लिख देते हैं BOOK, तो क्या हो जाता, वर्ड या लेटर्स। समझ रहे हैं ना आप लोग।
चलिए बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। मतलब आप लोग को ये समझ में आ गया। जो चलिए लेटर अकेले होगा तो लेटर होगा, अगर ए से जेड तक का पूरा पैक होगा तो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, उसे कह सकते हैं, और लेटर्स भी कह सकते हैं, है ना। अगर मीनिंगफुल सेंस दे, किसी लेटर का यूनिट हो, है ना, लेटर्स का यूनिट हो और उसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकले, कोई मतलब निकले तो वो वर्ड होगा, और अगर मतलब नहीं निकलेगा तो लेटर्स होगा। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, मिटा दे इसको, चलिए इसको नोट कर लिया कीजिएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे थोड़ा और वर्ड के बारे में जान लेते हैं। जो वर्ड जिसके बारे में आप लोग सुने तो होंगे बट कंफर्म जानकारी नहीं होगा, जो आखिर वर्ड का मतलब ये भी होता है क्या, जरा बताइएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुने हैं आप लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है वर्ड। आ रहा है बात समझ में? अभी जस्ट पहले वर्ड को कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे, वर्ड के बारे में पूरे बढ़िया से समझा दिए थे। अब हम लोग क्या आ गए आगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक नया रहस्य आप लोग के सामने आ रहा है, जो इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे, पूरा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, डरना नहीं है। तो क्या है ये समझ में आया, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं तो समझ जाइएगा। जैसे देखिए स्पीच, यहाँ पे क्या आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का पार्ट होता है वर्ड, स्पीच का पार्ट, है ना। और स्पीच किसको बोलते हैं सब भले जानिए। स्पीच मतलब होता है सेंटेंस। स्पीच मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब क्या, वर्ड, है ना। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, राम गोज टू मार्केट। ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस का ये पार्ट क्या है, राम उसका पार्ट है, गोज उसका पार्ट है, टू उसका पार्ट है, मार्केट उसका पार्ट है। इसी को ना बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, और ये पूरा का पूरा क्या, सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट, वही तो होता है वर्ड। जरा आप लोग बताइए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, कितने, 8 पार्ट होते हैं, जिसमें नंबर 1 नाउन का। नाउन में संज्ञा, नाउन बोले तो संज्ञा। नाउन के बारे में जान लीजिए, नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड, या द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, इट इज कॉल्ड नाउन, है ना। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, इट इज कॉल्ड नाउन। मतलब इस दुनिया में जितना भी चीज है, जितना भी वस्तु है, जो जिसका भी नाम है, वो सारा का सारा क्या है, नाउन है। आना जैसे राम, मोहन, गीता, सीता, पटना, पेन, बुक, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारा क्या है, नाउन है। पटना, समस्तीपुर, है ना, ये सारा क्या है, नाउन है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, बॉय, गर्ल, पटना, etc, मतलब जिसका भी नाम है वो सारा नाउन है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रनाउन। प्रनाउन बोले तो सर्वनाम, प्रनाउन बोले तो सर्वनाम। रिप्लेस अ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रनाउन। रिप्लेस अ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में आ जाए, जो नाउन के जगह पे आ जाए और उसके इतना ही काम कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, प्रनाउन। जैसे राम है सेंटेंस में, राम के बदले में ही आ गया, क्या है, प्रनाउन है। रीता है, उसके बदले में सी आ गया, वो क्या है, प्रनाउन है। रोहन एंड सोहन है, उसके बदले में दे आ गया, क्या है, प्रोनाउन है। समझ रहे हैं ना बात। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल ही, सी, यू, दे, etc, है ना, ये सारा क्या है, प्रनाउन है। नेक्स्ट
तीसरा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ना, जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। आप बहुत अच्छे, आप बहुत लंबे हैं, आपको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, ये सब क्या है, आप बहुत लंबे, आप बहुत छोटे हैं, बहुत नाटे हैं, ये सब क्या है, विशेषता है। तो जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है ना, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे डिफिनेशन से क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन का, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, गुड, बैड, फाइन, etc, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है, वर्ब। वर्ब बोले तो एक्शन वर्ड, वर्ब बोले तो एक्शन, करना या होना। क्या है, डूइंग एंड बीइंग। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। मतलब क्या, वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए। क्या, वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, उसे ही तो क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। क्लियर ना। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, मारना, पीटना, सोना, जगना, सारा वर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखिए गो, वेंट, गॉन, है ना। गो लिखिए, प्ले लिखिए, इट लिखिए, सारा क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट क्या, एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, अ प्रीपोजिशन, अ कंजंक्शन, एन इंटरजेक्शन, इट इज कॉल्ड एडवर्ब। क्या समझ में आया, क्वालिफाई an adjective, another adverb, a preposition, a conjunction, an interjection, it is called adverb। बात समझ में आ गया। अरे यार एक और था क्वालिफाई करने वाला, और ये भी, ये दोनों क्या है, क्वालिफाई करने वाला है। दोनों का काम विशेषता बताना, एडजेक्टिव का भी काम विशेषता बताना, एडवर्ब का भी काम विशेषता बताना, बट दोनों बंटवारा हो चुका है। एडजेक्टिव के हिस्से में नाउन और प्रोनाउन आता है। एडजेक्टिव किसका किसका तारीफ करता है, नाउन और प्रोनाउन का, बट एडवर्ब जो है एडजेक्टिव का भी तारीफ करता है, वर्ब का भी, एडवर्ब का भी, प्रीपोजिशन का भी, इंटरजेक्शन का भी, कंजंक्शन का भी, सारे का तारीफ कर देता है कौन, एडवर्ब। बट एडजेक्टिव, बट ओनली नाउन एंड प्रोनाउन का तारीफ करते हैं। तो क्या समझ में आया, जो एडजेक्टिव का तारीफ करे वो एडवर्ब का लगा, एडवर्ब अपना तारीफ खुद कर लेता है, प्रीपोजिशन का भी तारीफ करता है एडवर्ब, कंजंक्शन का भी तारीफ करता है एडवर्ब, और इंटरजेक्शन का भी तारीफ करता है एडवर्ब। एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल नहीं है लिखा हुआ, चलिए एग्जाम्पल में लिखिए वेरी, है ना। वेरी जो होता है, वेरी हो गया, फाइन हो गया, ये सब क्या हो गया, एडवर्ब का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर ना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब क्या है, संबंधवाचक, संबंधवाचक, रिलेटिंग अ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। रिलेट करना, संबंध बनाना, रिलेशन बनाना, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। देखिए क्या है, रिलेटिंग वर्ड, है ना। तो क्या है, जो वर्ड को वर्ड से रिलेट करता है। जैसे टेबल है, टेबल भी एक वर्ड है, ये नाउन है, और ये पेन, मार्कर भी एक क्या है, नाउन है। तो क्या कहेंगे, टेबल पे मार्कर है ना। तो क्या बोलेंगे, द मार्कर ऑन द टेबल, द मार्कर ऑन द टेबल, है ना। मतलब टेबल अलग नाउन, मार्कर अलग नाउन, और ऑन आके दोनों को रिलेट कर दिया, संबंध बता दिया, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। समझ में आया, जो नाउन और नाउन, दो नाउन का रिलेट कर दे, दोनों नाउन को संबंध बता दे, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। क्लियर ना। जैसे एग्जाम्पल में इन, ऑन, है ना, इनटू, इनसाइड, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिएगा, कंजंक्शन। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड, इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। कनेक्टिंग वर्ड, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है। क्या बोलता है, कनेक्टिंग वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, कनेक्टिंग सेंटेंस होगा, कनेक्टिंग सेंटेंस, कनेक्टिंग सेंटेंस। सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे वह बीमार है फिर भी सिनेमा देखने गया, क्या है, वह बीमार है, एक सेंटेंस, सिनेमा देखने गया, एक सेंटेंस, फिर भी आके दोनों को जोड़ दिया, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, वो क्या हो गया, कंजंक्शन। आया बात समझ में, दो सेंटेंस को जोड़ दे, कंजंक्शन, दो नाउन को जोड़ दे, प्रीपोजिशन। क्लियर ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे इसमें आगे एंड, बट, और, फॉर, नॉर, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, ये सब आगे पढ़ेंगे बढ़िया से। बट अभी क्या है ना, समझ रहे हैं ना चीज़, जो कंजंक्शन जो होता है वो क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक है ना, जैसे ओह आह औच बोलते हैं ना, ये थोड़ा बैड साइन होता है ये सब। इस तो क्या है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग मतलब अचानक से मन में कोई भाव आ जाए, क्या, अचानक से मन में कोई भाव आ जाए, इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे क्या है ना, आप जैसे भी क्लास से निकले और नीचे देखे कोई बढ़िया सा जाते हुए, वाह गजब, है ना, आप निकले क्लास से और नीचे 5,000 का नोट मिल गया, ओह वाह, क्या है ना, कुछ भाव अंदर से आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे पंखा चल रहा है, चलते चलते गिर गया अचानक, ये नहीं सोचे होंगे लाइफ में कभी, जो कभी पंखा गिरेगा निर्माण में तो ऐसे बोलेंगे, बट भाव आ गया, सडन फीलिंग, इंटरजेक्शन। बैठे हैं, बैठे बैठे नीचे से स्नेक, एक बार भाव आ जाएगा, सडन फीलिंग, इट इज का इंटरजेक्शन। इसके एग्जाम्पल में क्या था, ओह आह औच etc, है ना। ये सारा मिलके क्या बनता है, सेंटेंस मिलता है। तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट कल हम लोग देखेंगे। दोस्तों बहुत दिल से आप लोग के लिए बहुत बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करके आप लोग के लिए एक स्ट्रेटजी बनाए हैं, जो इस सिस्टम में, इस टारगेट बैच में सारा स्टूडेंट को हम क्या करें, पूरा 100% इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करें। मतलब ये सीरीज अगर आप लोग रेगुलर देखेंगे तो इस सीरीज में आप लोगों को 100 में से 95% से ज़्यादा मार्क्स गारंटी है, उससे ज़्यादा आप लोग मार्क्स लाइएगा। तो प्लीज़ हमको भी मोटिवेट करते रहने के लिए, हमें भी थोड़ा मज़ा आए, खुशी मिले, जो चलो इतना अच्छा बनाए तो स्टूडेंट भी लाइक करे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना जितना दोस्त है, जितना भी रिलेटिव है, सबके बीच, चाहे व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो, कॉल करके हो, मैसेज के थ्रू, सबके बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।